नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में आपको कक्षा 10 का, ये आपका क्या है, कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इसमें आपको आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जो प्रश्न हैं, इसमें पहले हम देखिए कि 4 भाग दिया हुआ है और 5वां जो एक आपका लैंग्वेज वाला प्रश्न है, इन सभी को आज बताने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आज का क्लास अब शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट 3 है। इसमें प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 4 भाग दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सभी में आपको चेक करना है कौन युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। यदि आपका संगत आएगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों समीकरण को पहले हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। x प्लस वाई प्लस 5 है, बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0। और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, 10 आएगा बाईं तरफ तो हो जाएगा -10 बराबर 0। यहाँ हम लोग a1, b1 और c1 का मान लिखेंगे। तो a1 बराबर इस समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे, a2 बराबर समीकरण 2 से देखेंगे। तो a1 कितना है, तो x के साथ में जो गुणांक होगा वही आपका a1 का मान होगा। x के साथ देख रहे हैं कुछ नहीं, तो वहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, यानी कि a1 बराबर 1। इसी प्रकार b1 बराबर, तो y के साथ में जो होगा, y के साथ भी क्या आपका 1 है, 1। c1 बराबर, तो c1 में देख रहे हैं जो अचर पद होता है, तो माइनस में कितना है, 5। इसी प्रकार a2 बराबर x के साथ में जो है तो ये हो जाएगा 2। b2 बराबर यहाँ भी 2 और c2 बराबर माइनस कितना, 10। अब अनुपात की हम लोग तुलना करेंगे। अनुपात a1 बटे a2 बराबर, a1 बटे a2 यानी कि कितना हो रहा है, 1/2। फिर b1 बटे b2 बराबर, यहाँ भी है 1/2। तो देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों आपका बराबर आया। जब ये बराबर आएगा तो तीसरा चेक करना है आपको, c1 बटे c2 बराबर। c1 आपका है -5 बटे -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार 1/2। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों ही पद क्या है, बराबर है। जब तीनों ही पद बराबर हो तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। जब तीनों ही बराबर हो तब क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि संगत और असंगत को कैसे आप पहचान पाएंगे। जब अनुपात में तीनों बराबर हो तब संगत होगा, और यदि पहले ही दोनों बराबर नहीं हो, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं, b1 बटे b2 हो तो भी संगत होगा। और एक तीसरा कंडीशन जो होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 रहेगा, लेकिन c1 बटे c2 आपके यहाँ बराबर नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में असंगत होता है। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि समीकरण युग्म यदि संगत है तो उसको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से हल करना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो अभी आपने यहाँ देखा कि क्या आया, ये संगत आया, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। अब इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बनाए हैं, x प्लस वाई -5 बराबर 0। अब इसमें x और y किसी एक चर को बाईं पक्ष में रखना है और इस समीकरण को चयन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x के लिए ले लेंगे। तो जो -5 है दाईं तरफ जाएगा तो +5 होगा, अब प्लस y है दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इसी से आपको मान सारणी तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोग मान सारणी निकालते हैं। तो लिखेंगे मान सारणी 1।
मान सारणी एक है तो इसको हल करके देखते हैं कि क्या इसका मान प्राप्त हो सकता है। तो मान सारणी एक में आप एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे, तो कम से कम आपको 3 मान ज्ञात करने होंगे। एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। इसमें मान कितने लेना है आपको? कम से कम 3। चूँकि हमने समीकरण एक्स का बनाया इसलिए आपको वाई का कुछ मान सोचना है जो हल हो करके एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो वाई का मान ले लेते हैं हम लोग 1। यदि वाई के स्थान पर 1 रखेंगे तो 5 - 1 बराबर क्या होता है? 4। तो एक्स का मान 4 हो जाएगा। वाई की जगह पर 2 रखते हैं तो 5 में माइनस होगा 2, तो बच जाएगा आपका 3। और वाई के स्थान पर यदि आप 3 रखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2। इस प्रकार आप हल करेंगे। किसी एक को आप हल करके दिखा देंगे। जैसे वाई का मान 1 रखें हैं, ये लिखना पड़ेगा वाई बराबर 1 रखने पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 1 बराबर 4। यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स का मान क्या आ गया? 4। यहाँ भी एक्स का मान 4। अब समीकरण 2 से देखते हैं कि समीकरण 2 का मान हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है 2x + 2y - 10 बराबर 0। अब इसमें आप x का मान निकालेंगे तो देखिए -10 है, दाईं तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा, प्लस 2y का माइनस में 2y, और x के साथ में आपका क्या है? 2 है, तो 2 यदि आप दाईं पक्ष ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 2। यहाँ भी मान सारणी हम लोग ज्ञात करेंगे, तो मान सारणी क्या कहलाएगा? ये 2। इसमें भी आपको 3 मान ज्ञात करने हैं एक्स और वाई के। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पहला मान एक्स का और वाई का, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग वाई के स्थान पर कुछ ऐसा मान भरें जो कि 2 के साथ गुना होगा और 10 के साथ घटाया जाएगा। उसके बाद फिर वह 2 से विभाजित भी हो जाना चाहिए, यानी कि भिन्न में और दशमलव में मान नहीं आएगा तो उसको ग्राफीय विधि में दर्शाना थोड़ा आसान होता है। तो वाई के स्थान पर ले लेंगे 0, तो 0 गुना होगा 2 से, क्या हो जाएगा आपका? 0। इसे लिख देखिए 10 - 2 गुने 0 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10 - 0 बराबर क्या होगा? 10 बटे 2। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। तो एक्स बराबर क्या मिला? 5। इसी प्रकार यदि वाई के स्थान पर हम लोग रख लेते हैं 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 10 में 4 घटेगा तो बचेगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार यदि आप यहाँ 3 रखते हैं वाई का स्थान पर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 10 में से 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। इस प्रकार मान सारणी 2 में भी आपका ये प्राप्त हो गया। इस सभी मान को आपको दिखाना है ग्राफ पर। चलिए सबसे पहले ग्राफ तैयार कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार ये ग्राफ तैयार हो गया। अब मान सारणी 1 के अनुसार इस ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। सबसे पहले एक्स में आपको 4 देखना है, तो ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में 4, तो 4 देख रहे हैं कि इस स्थान पर है, वाई में 1। 4 के सामने एक बिंदु ऊपर देखेंगे, देखिए ये बिंदु आपका मिल जाता है, तो इसको आप गोल घेरा लगा देंगे। फिर एक्स में 3, तो एक्स में 3 इस स्थान पर है, और वाई में 2, तो एक बिंदु यहाँ होगा, दूसरा बिंदु यहाँ होगा, यानी कि इस स्थान पर आपका हो जाएगा 3 और 2। फिर 2 और 3, एक्स में 2 और वाई में 3, देखिए इस स्थान पर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4, 1 है, इस बिंदु को लिखेंगे 3, 2, और इस बिंदु को 2, 3। ये तीनों बिंदु को देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन पर आ रही है, तो इन तीनों लाइन को आप मिला देंगे। तो इसको इस प्रकार मिला देते हैं। इसको हमने इस तरह से मिला दिया। ये किसका था? तो समीकरण 1 का ये आलेख हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए मान सारणी 2 के जो बिंदु आपने प्राप्त किया है उसी को इस पर मिलाएंगे। तो एक्स में 5, तो देखिए 5 आपका इस स्थान पर है, और वाई में 0, तो बिंदु यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 5, 0, ये बिंदु हो गया। फिर है 3, 2, 3 ये है और 2 आपका कौन है? ये है। फिर से यही बिंदु दोनों में कॉमन, और फिर है 2, 3, तो एक्स में 2 और वाई में 3, फिर से आपका ये कॉमन है, यानी कि दोनों रेखा के लिए दोनों कॉमन था। तीसरा वो बिंदु भी आपका इसी रेखा पर आया। तब जब 2 रेखाएं एक ही के ऊपर आ जाए तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो इसमें भी क्या हो रही है? आपकी समपाती रेखाएं हैं। ये आपका ही ग्राफीय विधि से हल हो गया। जब भी रेखाएं समपाती हो जाएं तो उसका अनेक हल होता है। तो इस रेखा पर जितने सारे आपको बिंदु दिख रहे हैं सभी इस समीकरण के क्या हैं? हल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 में है x - y = 8,
3x माइनस 3y बराबर 16। 8 को बाएं पक्ष लाएंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा, और 16 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -16 बराबर 0। समीकरण 1 से a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर -1, चूँकि यहाँ माइनस है इसके साथ 1 है, और c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 8। फिर a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर माइनस में 16। जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1/3, b1 बटे b2 बराबर -1 बटे -3, तो माइनस माइनस कट के 1/3, तथा c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -16, तो कट के 8 के 8, 8 दूनी 16। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों आपका बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो देख रहे हैं कि चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के रूप में है, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? असंगत होगा। अब इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1 है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2 है। यहाँ a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। समीकरण 2 से a2 बराबर 4 हो जाएगा, देखिए x के साथ 4 है, y के साथ -2, तो b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो a1 बटे a2 की तुलना करेंगे अनुपात में तो 2/4 हो जाएगा, लिखेंगे 2/4, काटने से मिल जाएगा 1/2। फिर है b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 यानी कि 1/-2। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपका बराबर नहीं है, ये 1/2 है और ये क्या है माइनस में, इसको यदि आप लिखेंगे तो माइनस चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो हो जाएगा -1/2। जब दोनों पहले बराबर नहीं हो तो इसको लिखेंगे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के रूप में है, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत है। और जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करके बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, y के लिए हम लोग समीकरण तैयार करते हैं। -6 जाएगा उधर हो जाएगा +6, और 2x प्लस है उधर हो जाएगा माइनस में 2x। अब मान सारणी इसका निकालते हैं। मान सारणी 1, इसके आप 3 मान ज्ञात करेंगे। एक मान और हो जाएगा आपका, तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो देखिए y के बराबर में समीकरण तैयार है, तो यहाँ x का मान कुछ भरना है, जो हल होकर के क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो x के स्थान पर हम भर देंगे, मान लेते हैं कि 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 - 2 गुने 1 बराबर 6 - 2 इकाई कितना हो जाता है 2, कितना हो जाएगा ये 4। तो y बराबर कितना मिल जाता है, अच्छा x के स्थान पर हमने 1 भरा है तो y का मान क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार x की जगह पर आप 2 भरेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 6 में 4 घटेगा तो मिल जाएगा 2। और x के स्थान पर यदि आप 3 भरते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 0। इस प्रकार मान सारणी 1 तैयार हो गया। दूसरा लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो देख रहे हैं कि लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें किसी एक के लिए बनाएंगे, y के लिए यदि आप समीकरण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे इधर y, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4x उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 4x, और ये देख रहे हैं कि -2 आ जाएगा आपका बट्टा में। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो 4 और 4 में से आपका 2 से डिवाइड जाएगा ना, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में होगा, और 2 से फिर इस 4 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बार में। तो क्या बचता है, y बराबर, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा तो सबका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो इसी से मान सारणी हम लोग तैयार करेंगे। तो मान सारणी 2
इसमें क्या है, 3 मान हम लोग ज्ञात करेंगे एक्स का और वाई का। तो चूँकि वाई के बराबर में समीकरण तैयार है तो हम लोग एक्स के स्थान पर भरेंगे। मान लेते हैं एक्स के स्थान पर 1, तो 1 गुना होगा 2 से, तब आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 और माइनस 2 कट के हो जाएगा 0। एक्स के स्थान पर यदि आप भरेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटेगा तो आ जाएगा आपका 2। और एक्स के स्थान पर 0 भरेंगे तो ये आपका मिल जाएगा माइनस में 2। क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, केवल आपका बच जाएगा माइनस में 2। तो इस प्रकार आपका ये मान सारणी तैयार हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि में हल करके देखते हैं। सभी मान को इस ग्राफ में दिखाते हैं। मान सारणी 1 का पहले 1,4 यानी कि एक्स में 1 देखना है, तो ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। एक्स में 1, वाई में 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इस स्थान पर। फिर 2 और 2, एक्स में 2 और वाई में भी 2, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा। 3 और 0, तो 3 और 0, एक्स में 3, वाई में 0, तो इसी एक्स पर हो जाएगा। तीनों देख रहे हैं कि एक सिद्ध में आ रहा है, देखिए तीनों एक बिंदु पर आ रहा है, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। इसको मिलाते हुए से लाइन खींच दिए। अब देखना है दूसरा मान सारणी, एक्स में 1 और वाई में 0, तो एक्स में 1 यहाँ होगा और वाई में 0, तो बिंदु यही हो जाएगा। 2 और 2, तो एक्स में 2 और वाई में 2, फिर से ही बिंदु हो जाएगा 2,2। और एक्स में 0 और वाई में -2, तो वाई में -2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस स्थान पर होगा। इसको भी हम लोग मिला देते हैं। यहाँ इसको हमने मिला दिया, तो देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2,2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः x बराबर भी क्या है, 2 है। देख रहे हैं कि x के सामने क्या है, 2 है, और y के सामने कितना है, 2 है, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण है 2x - 2y, ये आपका क्या है, चौथा प्रश्न है, चौथा का चौथा है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। समीकरण 2 से a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। जब अनुपात निकालेंगे a1/a2 बराबर, तभी हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। अनुपात जब b1/b2 का निकालेंगे तो हो जाएगा -2/-4, माइनस माइनस कट के 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। और c1/c2 का मान निकालेंगे तो माइनस में 2/-5 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/5। यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि यह इस रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के रूप में है। जब इस रूप में है तो क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। जब भी इस रूप में रहे तो क्या होगा, असंगत होगा। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो कह रहे लंबाई से चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले हमको चौड़ाई पता होना चाहिए और लंबाई भी पता होना चाहिए। दोनों के लिए हम लोग मान लेते हैं चर के रूप में, तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या आपका x है, यानी कि x है, तो बोल रहा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई को माने है y, तो y से यह हो जाएगा 4 मीटर अधिक, यानी कि 4 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक बन गई समीकरण। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत का पूरा जो परिमाप होता है वो होता है 2 × l + b, और जब उसको अर्ध परिमाप मतलब आधा करना है तो 2 आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 × l + b होता है आयत का पूरा परिमाप, और जब अर्ध परिमाप कह रहा है तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है केवल l + b। तो दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, तो हो जाएगा x + y, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, इस फार्मूला के अनुसार बराबर में क्या हो जाएगा, 36। ये समीकरण हो जाएगा 2। अभी दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है और आंसर इसका लाना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से।
तो समीकरण 1 से इसका मान सारणी हम लोग तैयार करेंगे। तो x बराबर क्या है, y प्लस 4। तो इसका मान सारणी 1। तो मान सारणी के लिए हम लोग कॉलम बना लेते हैं। इसमें x है, इसमें y है। चूँकि x के बराबर में ही समीकरण दिया गया है तो आपको y का मान रखना है, हल होकर के x का मान प्राप्त होगा। तो y का स्थान पर रखते हैं 0, तो 0 में 4 ऐड होगा तो x का मान 4 हो जाएगा। y में रखते हैं -1, तो y में यदि यहाँ -1 रखेंगे, 4 में -1 होगा तो क्या बच जाएगा, 3। यहाँ रखते हैं -2, तो -2 रखेंगे, 4 में -2 होगा तो आपका बच जाएगा 2। एक मान को आप इसमें दिखा सकते हैं, जैसे कि y में क्या रखें 0, तो 0 प्लस 4 बराबर क्या हो जाता है 4, यानी x बराबर क्या प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखेंगे इसका मान सारणी 2। समीकरण 2 से, तो इसमें है x प्लस वाई बराबर क्या है 36। इसका हम लोग मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी 2। इस समीकरण को इस प्रकार लिख लेंगे, y को अब दाईं पक्ष ले जाएंगे तो 36 माइनस में क्या हो जाएगा y। अब मान सारणी इसका आप लिखिए, ये हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा y का, इसके लिए 3 कॉलम। तो चूँकि समीकरण है x के बराबर में तो y को आपको मान भरना और हल होकर के x का मान प्राप्त होगा। तो y के स्थान पर रख देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24। चूँकि 36 में 12 घटाएंगे, 36 माइनस 12 क्या बच जाएगा 24। तो x बराबर क्या मिल गया 24। y में भरते चेंज जाती 18, तो 36 में 18 घटेगा तो क्या बच जाएगा 18। और y की जगह पर यदि आप रखते हैं, मान लेते हैं कि कुछ बड़ा सामान यदि हम 20 रखते हैं, 36 में 20 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 16। तो इन सभी मानों को आपको ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। सबसे पहले ग्राफ तैयार कर लेते हैं। इस ग्राफ में देख रहे हैं कि हाईएस्ट मान आपका 24 तक है, इसलिए इसको हम लोग 4-4 के अंतराल पर लिए हैं। ये देखिए 20 तक है, तो इसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ 24। इसी प्रकार यहाँ ऊपर भी क्या हो जाएगा 24। अब देखिए सबसे पहले मान सारणी 1 का, तो x में 4 और वाई में 0, तो x अक्ष है, इसमें 4 वाई में 0, तो बिंदु आपका ये हो जाएगा 4,0। x में 3 वाई में -1, x में आपका 3 देखना था, 4 और ये 0 के बीच का आपका 2 होगा, ये आपका 2 हो रहा है, इसके भी बीच का क्या होगा 3 होगा, और y में -1, तो इसके नीचे -1 जस्ट इसका आधा फिर इसका आधा, यानी कि मान लगभग यानी इस स्थान पर होगा। और 2 और -2, x में 2 और y में -2, तो देख रहे हैं कि ये इस जगह पर होगा, नहीं तीनों बिंदु यहीं आसपास ही है। देख रहे हैं कि तीनों आपका एक सिद्ध में आ गया, तो इसको मिला देते हैं। अब इसको हमने मिला दिया, अब मान सारणी 2 से हम लोग मिलाते हैं। x में 24, देख रहे हैं x में 24 यहाँ पर होगा, y में 12, तो 12 देखिए 4 4 8 और 4 12, यानी लगभग यानी कि इस स्थान पर आपका हो जाएगा। फिर 18 और 18, तो देखिए 16 और 20 के बीच का क्या होगा 18 होगा, यहाँ भी 16 और 20 के बीच का क्या होगा 18। तो इसको आप इधर से चेक करते चलिए किस जगह पर आपका मिल रहा है, इसको इधर से लेके चलिए, तो दोनों लगभग देख रहे कि इस बिंदु पर आ रहा है। तो हो जाएगा आपका इधर से गया 24 और क्या था 12, ये हो रहा है 18,18। अब तीसरा है 16 और 20, x में 16 y में 20, तो लगभग यानी कि इसी के ऊपर आएगा, यानी कि इस स्थान पर 16 और 20। अब देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु, देख रहे हैं ये तीनों बिंदु आपका एक लाइन पर, इसको हम लोग मिला देते हैं। जब इसको मिला दिए तो देख रहे हैं कि पहले जो वाले खींचा गया था रेखा वो, और अभी जो खींचे ये दोनों किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदु आपका ये है, तो इसके निर्देशांक हमको देखने हैं। देख रहे हैं इसके सामने आपका क्या है 20, तो एक्स अक्ष पर 20 पर मिला, और ये किसके सामने है वाई अक्ष में 16। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर क्या हो जाएगा 20 और y बराबर 16। तो लंबाई हो जाएगा 20 और चौड़ाई हो जाएगा 16। और दोनों का जब अर्ध परिमाप बताया गया था कि 36, तो देखिए अर्ध परिमाप में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं, देखिए 20 और 16 को जोड़िएगा क्या आ जाएगा 36। इस प्रकार ये आपका मान बिल्कुल सही प्राप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।